अच्छा जी, अगली खबर है एक और ऑडियो टेप की। अब बाबर डोगर साहब, ये सिलसिला रुकना नहीं है। मुझे बात याद आ रही है निहाल हाशमी साहब की, 100% दुरुस्त नज़र आती है। उन्होंने कहा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जो तलाल चौधरी साहब ने कहा था, जो यौम हिसाब की बात होती थी, तो वो नज़र आ रहा है। अब इसमें भी वही पैटर्न है जो बयान हल्फी का है। साकिब निसार साहब की ऑडियो आती है, उसके बाद वही फैसला। अब तमाम हर तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब ये साबित हो चुका है, किसी अब फोरेंसिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि करवा ही लिया गया है अमेरिका से, बस उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्लिप के बाद अब क्या खुद से सारे केसेस खत्म हो जाने चाहिए? अगर वो बयान हल्फी लोग ये भी कहते हैं जी उनका आ गया, तो जो जज अरशद मलिक मरहूम है उनके बयान हल्फी की भी फिर उतनी अहमियत होनी चाहिए, जो कह रहा है कि जी मुझे बुलाया गया, थ्रेट्स किए गए, रिश्वत की ऑफर, क्या क्या कुछ नहीं, मदीना शरीफ तक बुला के, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पर मेरे साथ क्या क्या किया गया, वो बयान हल्फी देकर दुनिया से चला गया। और इसमें भी अजीब बात है कि जी ये साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप है जिसमें वही मुबैना तौर पर जनाब वो कह रहे हैं कि जी सज़ा देनी है नवाज शरीफ और मरीम को। और इसमें भी वही केस है कि जी वो 5 रुकनी बेंच में तो साकिब निसार साहब थे ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर जो केस बिल्ड किया जा रहा है कि जी साकिब निसार साहब ने मुबैना तौर पर इन्फ्लुएंस किया और 5 के 5 जजेस जो हैं, और इससे पहले बेंच एक और, इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी एक बेंच बनाया था, लिहाजा उन्होंने भी अगर लिया, वो भी गलत लिया इसका पनामा केस का सारा बेंच बनाना, और फिर बेंच में जितने जजेस थे उनको इन्फ्लुएंस कर दिया, तो ये तो बराह रास्त मौजूदा चीफ जस्टिस पर हमला है। उसामा साहब, इसका एक बैकग्राउंड है। मियाँ साहब का मेरा ख्याल है कि 19 नवंबर को उनका पासपोर्ट जो है वो ख़त्म हो गया। वो अब उनको नया बनवाना पड़ेगा। 19 तारीख को उसकी डेट ख़त्म हो गई। अब वो एक उन्होंने, ज़ाहिर बात है कि वो लंदन में वो कहीं ना कहीं लीगली इसके लिए जाएंगे कि जनाब पाकिस्तान गवर्नमेंट तो मुझे पासपोर्ट नहीं देगी, तो वहाँ पर असिस्टेंस तलब करेंगे। अब वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि वो वहाँ पर फ्यूगिटिव हैं, उनको सज़ा हुई है, वो केसों से वहाँ पर भागे हुए हैं और वो पाकिस्तान आके अदालतों का सामना नहीं कर रहे। दूसरी तरफ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जनाब ये जो अदालतें हैं इन्होंने मुझे पॉलिटिकल सज़ा दी है। जो सज़ा थी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। उस समय जज मेरे खिलाफ बाइस थे और ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग दे। बरतानवी लॉ ये कहता है कि किसी फ्यूगिटिव को जो सज़ा याफ्ता हो उसके लिए कोई रायत नहीं है। अब इसका एक रास्ता ढूंढा जा रहा है। अब आप देखें कि ये स्टोरी छपी कहाँ पर है, फैक्ट फोकस पर जी। फैक्ट फोकस जो है अहमद नूरानी साहब को ये, और ये फैक्ट फोकस को जो स्पॉन्सर करती है वो PMLN करती है, फाइनेंस PMLN करती है। उसकी सारी स्टोरियाँ उठा के देख लें, सारी स्टोरियाँ PMLN की कहीं ना कहीं सपोर्ट है और PTI की वन साइडेड स्टोरीज है। मुझे कभी भी उस वहाँ पर दूसरा बयान नहीं मिला, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर नहीं मिला। वो वन साइडेड स्पॉन्सर्ड किस्म की स्टोरियाँ वहाँ पर चलाई जा रही हैं। यहाँ पर उनके जो कॉरेस्पोंडेंट हैं वो उमर चीमा साहब हैं। आप उनके ट्वीट उठा के देखते हैं जिस तरह से वो जहर उगलते रहते हैं, तो वो सारा वन साइडेड है। तो उसका इंतखाब किया गया, वो इनका अपना है। उसके बाद कुछ ब्रिटिश अखबारात में भी ये स्टोरी छुपाई गई, कुछ इंडियन अखबारात में भी ये स्टोरी छुपाई गई, ताकि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑडियो लीक जो हो रही हैं, ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ व्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट तक भी चला जाए। ठीक, चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि गवर्नमेंट ने तो पासपोर्ट नहीं इशू करना दोबारा से इनको। कोर्ट जो है, कोर्ट वो फ्यूगिटिव है, कोर्ट ये कह रही है कि ठीक है वापस आ जाए, केस बिल्ड कर रहे हैं अपना। ये एक केस बिल्ड किया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और एक तरफ उसामा साहब देखिए, ये एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जनाब मरियम साहबा जो है वो प्रेस की बात करती हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करती हैं, मीडिया के ये सारे मामे चाचे बने हुए हैं फ्रीडम के। दूसरी तरफ उन्हीं की टेप है जिसमें वो कह रही है कि इनको इश्तिहार नहीं देना। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ये आज जिस तरह से रोते हैं, सिलेक्टेड लोग जो इनकी आवाज उठाएं, इनके नजदीक फ्रीडम ऑफ प्रेस वही है जो ये चाहते हैं, जो इनकी अपनी डेफिनेशन पर पूरा उतरता है, वो फ्रीडम है। बाकी जो चैनल आज ARY को बंद कर दे, बाकी चैनल को बंद कर दे, ये जुबान भी नहीं खोलेंगे, ये बोलेंगे भी नहीं। इनके दौर में चैनल्स को बंद किया गया, इश्तहारात को बंद किया गया। ये कौन सी फ्रीडम की बात करते हैं? ये सिर्फ उस फ्रीडम की बात करते हैं, उस मीडिया सेक्शन ऑफ मीडिया की बात करते हैं जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता है। बस अगर इनका दौर आएगा, मैं कहता हूं ये सबसे बड़े फिरौन साबित होंगे। मैं आपको ये लिख के दे देता हूं। तो सर ये मरियम खुद कह रही है कि 4 चैनल के इश्तिहारात बंद किए जाएं। इन्होंने बोल को बंद किया, इन्होंने बेताशा जर्नलिस्टों को बेरोजगार किया।
ये किस मुंह से फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, फिर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक अजीब बात ये भी है कि ये भी मुबैना ऑडियो है, वो चीफ जस्टिस साहब की भी मुबैना तौर पर है, साबिक चीफ जस्टिस की, गुलाम नबी साहब, तो फिर दोनों के साथ एक ही मेयार से देखना चाहिए। इधर से मेरा ख्याल है मरीम साहब का भी डिनाइल भी कोई नहीं आया, और ये भी नहीं पता कि अगर ये दुरुस्त है अगर, तो वो किस हैसियत में कह सकती हैं कि जी किसको इश्तिहार देना किसको नहीं देना। उनके पास तो कोई सीट नहीं थी, मतलब अब ये कोई बादशाह का निज़ाम चल रहा था उस वक्त। अगर ये ऑडियो दुरुस्त है, क्या किया जाए गुलाम साहब कि सिर्फ मीडिया में आ गया है, अब एक तरफ ये मरियम की और हम यहाँ से फैसले शहजादी थी उस वक्त, आप कह रहे हैं उनके पास होते ही नहीं था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती थी जी, और मिलती भी थी डिप्लोमेट से, और सारे हुक्म भी वहाँ से होते थे, काबीना की चेयर भी करती थी मीटिंग्स। जी गुलाम साहब। उसामा गाजी साहब, सबसे पहले तो बात ये है कि उसमें हमारे लिए तो PMLN आज भी ऐसे लग रहा है जैसे PMLN की हुकूमत है। ना हमारे बोल TV को उन्होंने जीने दिया, ना ये हुकूमत जीने दे रही है। ना उस वक्त का पैमरा जो था वो हमें चलने दे रहा था, ना आज का पैमरा। लेकिन उन्होंने तो बंद कर दिया ना सर, उन्होंने तो गिरफ्तारियां शुरू कर दी ना, जो उन्होंने किया। उन्होंने बंद किया तो इन्होंने भी बंद किया। देखें, जिस तरह से हम देखते हैं, हमें हर तरफ इन्हतात नज़र आता है मर्दानगी का, कि सामने खबर का सामना करें और उस खबर का जो भी मौक़िफ़ बनता है वो दें, और आर्गूमेंट से आप साबित करें अपना मौक़िफ़। लेकिन यहाँ तो मुक्के थप्पड़ों से आर्गूमेंट की बजाय अपना मौक़िफ़ जो है वो दिया जाता है। यहाँ तो टांगें खींची जाती हैं, यहाँ तो पीठ पीछे इश्तहारात बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ तो कहा जाता है इसको निकाल दो, उसको रख लो, इसको कर लो, वो कर लो। यहाँ तो ये सूरत हाल है। तो इस सारी सूरत हाल में ये तमाम सियासी पार्टियों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक तरफ आज उनकी हमने ऑडियो सुनी है, तो इस तरह की पता नहीं कितनी ऑडियोज इनकी भी आएंगी, या इनके तो हम खुद शिकार हैं और हमें रोज़ाना की बुनियाद पर पता चलता रहता है क्या कर रहे हैं ये। तो ये एक काबिल शर्म बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात भी की जाए और साथ साथ मीडिया का गला भी घोंटा जाए। लेकिन बहुत से इदारे, आपको पता है कि उनका इस दौर में 4-4 गुना बजट जो है वो उनको इजाफी मिला और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से इदारे हैं, अच्छा, तो नाम किसी का नहीं ले रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।